माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार पर आज इंसाफ के मुतालबे के साथ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ये एहतजाज असलम उल्लाह शरीफ की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुबैना नीट पेपर लीक मामले की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया। मुज़ाहिरीन ने नीट इम्तिहान देने वाले तलबा से एकजहती का इज़हार करते हुए कहा कि लाखों तलबा के मुस्तक़बिल से किसी भी सूरत में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले में मुलविस तमाम ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर भी शदीद एतराज़ करते हुए इसे गैर मुनसिफाना करार दिया। इनका कहना था कि जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक़, जिसका एहतराम होना चाहिए। एहतजाज में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान, तलबा और अवाम ने शिरकत की। मुक़र्ररीन ने हुकूमत से अपील की है कि नीट मामले में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत, जवाबदेही और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए ताकि तलबा का एतमाद बहाल हो सके। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात, पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ख़ास रिपोर्ट। में पत्थरगट्टी के इंचार्ज सिराज और उनका ग्रुप की तरफ से अरेंज किया गया, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खालिद सैफुल्लाह साहब और तमाम सीनियर लीडर वेंकटेश साहब, हैदर जाफरी साहब, अस्कर अली बेग साहब और असलमुल्लाह शरीफ और तमाम लोग शरीक होकर तमाम वर्कर्स को लेकर ये एहतजाज में शामिल हुए। इसका मकसद ये है कि हमारे LOP की तरफ से 3 मुतालबात रखे गए हैं। एक तो धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करना और एक बच्चों के साथ प्राइम मिनिस्टर माफ़ी मांगना और उनके साथ जो भी उनका कंपनसेशन देना, जो बच्चे मर गए हैं उनको, ये 3 चीज़ें रखे हैं। उसके लिए उसके एवज में उन लोगों के सपोर्ट में जो धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे, उन लोगों के स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ये रैली मुनक़िद की गई है। इसमें हमारा मकसद जो है उनको सपोर्ट करते हुए उनके मुतालबात मंजूर कराने के लिए हम सपोर्ट करना है। इसके लिए आज ये मुनक़िद किया गया है। इसमें तमाम लोग शरीक होकर इसको कामयाब करें। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चार मीनार पे हमारे चार मीनार के कंटेस्टेड MLA असेंबली इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, पत्थरगट्टी के डिवीजन प्रेसिडेंट सिराज साहब, वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत गौड़, शैलेंद्र, वाइस असलमुल्लाह शरीफ साहब, हैदर साहब, मुस्तफ़ा भाई, अशफाक साहब, मिर्ज़ा अस्कर अली बेग साहब और सारे लोगों के साथ हम लोगों ने ये धरना मुनक़िद किया है। देखिए, पिछले 12 सालों में 152 पेपर्स लीक हुए हैं। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्सों को इससे नुकसान हुआ है। ये जो एग्जाम लिखते हैं, ये पेपर बेच दिए जा रहे हैं। नीट का पेपर 45 लाख में बिका है, IIT का पेपर 15 लाख में बिका है। जो एग्जामिनेशंस के पेपर्स हैं वो लाखों में बिक रहे हैं। ये किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे जो रात दिन मेहनत करके एग्जाम के लिए तैयार होते हैं, जब वो एग्जाम लिखते हैं तो उन्हें भरोसा नहीं है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा। राहुल गांधी जी के देहरादून के प्रेजेंटेशन में एक बाप आके अपने बेटी के बारे में कहता है, उनकी बेटी 2 साल मेहनत की, 2 साल वो सिर्फ रात में 6 बजे एक फ्रूट खा के सारी रात पढ़ती थी। जब उसे पूछा जाता था कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तो वो कहती थी अगर खाना ज्यादा खा लेंगे तो पेट भरने से उसको नींद आती है। तो एक बच्ची जो 2-2 साल अपने पेट को मार के जो पढ़ रहे हैं और एग्जाम लिख के खुश होती है कि वो एग्जाम में थ्रू हो जाएगी, वो घर वालों को सुनाती है कि वो अभी नीट क्लैरिफाई होकर डॉक्टर बनेगी, तो फिर एग्जाम लीक हो जाता है। वो कहती है अपने बाबा से कि मेरे पास अभी हिम्मत नहीं है और उसने सुसाइड कर ली। किसकी जिम्मेदारी है ये एक एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। 25 बच्चियों ने सुसाइड किया है, 25 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है और एक बार भी नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी। एक बार भी नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी। पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, तो कांग्रेस चाहती है कि इस सिस्टम को सुधार दिया जाए।
कांग्रेस चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना है, धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन देना है। और अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, जो जिम्मेदार है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने स्टूडेंट्स को टेररिस्टों के जैसा बिहेव किया है, टेररिस्टों के जैसा मारपीट किया है। अमित शाह को भी रिजाइन करना है। ये एआईसीसी के तरफ से जो कांग्रेस पार्टी का जो धरना कर रहे हैं, वो एहतजाज हम करते रहेंगे तब तक के स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ ना हो। थैंक यू। ये सियासी तो है, बट इसमें हम सबसे बड़ा हमारा मकसद ये है कि हम स्टूडेंट के साथ सॉलिडारिटी के लिए हम लोग ने ये निकाला है। ये मशालों के ज़रिए हम ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ से हैदराबाद से एक इनकलाब शुरू हो चुका है और ये जंतर मंतर तक हम पहुँचेंगे और हम उसमें भी हम शामिल हो जाएंगे। और हमारे जो लीडर है LOP राहुल गांधी जी, उनका वाज़ेह बयान है कि 152 से ज़्यादा पेपर लीक 10 साल में हो चुके हैं। 750 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज़ परेशान हो चुकी है। इसमें 20 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है इसी टेंशन में आकर। तो हमारा मुतालबा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन चाहते हैं और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का भी हम रेजिग्नेशन चाहते हैं। हमारी ये आवाज़ हैदराबाद से होते हुए दिल्ली तक पहुँचेंगी और संसद तक पहुँचेंगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हैदराबाद के DCC खालिद सैफुल्लाह साहब, इंचार्ज हमारे मुजीबुल्लाह शरीफ साहब और डिवीज़न प्रेसिडेंट मिर्ज़ा अस्कर अली बेग साहब, हैदर जाफरी साहब, असलम भाई, तमाम यहाँ के वर्कर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टूडेंट्स का खुसूसन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जेनजीज जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, उन लोगों ने नेशनल एंथम पढ़ के यहाँ से मशाल और रैली शुरू की है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हम यहाँ से होते हुए दीवान देवड़ी पहुँचेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। 25 दिन से असलम अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो हम तो इंडिपेंडेंस से पहले ही हम स्टूडेंट के साथ थे, आज़ादी के बाद भी हम स्टूडेंट के साथ थे और हमारा लीडर राहुल गांधी 3 महीने से ये नीट के इशू पे हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हम जो ये डेटा दे रहे हैं ना, 152 पेपर लीक हुए, तो हम 10 साल से इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। तो 25 दिन ये बोलना हमारी गलत बात है, क्योंकि कांग्रेस को एक छोटी मोटी जमात नहीं है, हमारी तारीख रही है और हमेशा हम स्टूडेंट के साथ। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।